आपने देखा कि ये जो एरोप्लेन है इसका एरोफॉइल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। दिस वन, ये 3 डायमेंशनल जो पिक्चर है उसका आप समझ लीजिए क्रॉस सेक्शन कर दीजिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एरोफॉइल, ये जो आपका ये स्ट्रक्चर है, दिस वन इज एरोफॉइल। ये एरोफॉइल है, दिस वन इज एरोफॉइल। अब इस एरोफॉइल में स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो ऊपर का पोर्शन कर्व है, दिस पोर्शन इज कर्व एंड दिस पोर्शन इज फ्लैट। तो जो कर्व पोर्शन होगा इसमें आएगा क्या कि जब एरोप्लेन बाय चांस एरोप्लेन का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इसका विंग है साथ में। इस डायरेक्शन में जाने पर जो विंड का डायरेक्शन है वो इसी साइड है, सेम डायरेक्शन। ओके, ऑपोजिट भी हो सकता है बट सेम डायरेक्शन हम यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो विंड जो आएगी वो इधर से ऐसे आएगी, दिस वन इज द विंड डायरेक्शन, ये विंड है। और नीचे से भी आएगी विंड तो वो फ्लैट वाले पोर्शन को कवर अप करती हुई जा रही होगी, तो विंड इधर भी आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आपको बताते हैं कि क्या होगा इसमें। फिर से मैं ये फिगर बना देती हूँ। अपर पोर्शन, दिस वन इज एरोफॉइल, अपर पोर्शन इज कर्व एंड द लोअर पोर्शन इज फ्लैट। अब ये जो एरोफॉइल है इसमें विंड जो है वो इस तरीके से फ्लो कर रही है, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ विंड है। आप क्लास 11 के बच्चे अगर हैं तो रिलेट कर सकते हैं थर्ड आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये दिया हुआ है। तो फ्लूइड इज ऑल्सो अ मैटर। आप इस केस में ये कंसीडर कर सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर विंड मूव कर रही है, दिस वन इज द विंड। ओके, नाउ अब जब विंड मूव कर रही है इसमें क्या होगा कि विंड का ऊपर, क्योंकि विंड जो है वो तो बहुत लाइट होती है, ये ऊपर ऐसे शेप को कवर अप करते हुए जाएगी, दिस वन इस तरीके से शेप को कवर अप करते हुए जाएगी, जबकि नीचे वाला पोर्शन का विंड इस तरीके से जाएगा। ठीक है, आपको पता है ये कि जो विंड होती है उसकी स्पीड अगर हमें निकालनी हो तो स्पीड का बेसिक फॉर्मूला v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या हम इसको लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कर्व शेप होने की वजह से इस पोर्शन में जो लेंथ होगी दैट विल बी मोर, और इस पोर्शन की जो लेंथ होगी वो दैट विल बी लेस, एल डैश, ये लेंथ कम हो जाएगी। जब लेंथ कम हो जाएगी तो क्या होगा कि स्पीड लेंथ कवर अप जो कर रही है उसके अकॉर्डिंग्स में आ रही, शेप के अकॉर्डिंग्स में आ रही, एरोफॉइल का जो शेप है। सो यहाँ पर लेंथ ऊपर वाले कर्व पोर्शन की ज़्यादा है और नीचे वाले पोर्शन की कम है। टाइम दोनों में सेम लग रहा है, यहाँ पर विंड जो है वो दोनों को सेम टाइम में कवर अप करेगी। तो टाइम इज सेम बट अपर पोर्शन की लेंथ ज़्यादा होगी, तो स्पीड above the aerofoil because of the shape, above the aerofoil the speed is more, this is v1, and below the aerofoil the speed is v2, so v1 must be greater than v2 हो जाएगा। रीजन, लेंथ इज ग्रेटर बिकॉज ऑफ द कर्वेचर शेप, ये जो कर्व शेप है इसकी वजह से लेंथ ज़्यादा है, टाइम सेम है, स्पीड बढ़ जाएगी, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर सेम है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की स्पीड आपके एरोफॉइल के ऊपर विंड की स्पीड ग्रेटर हो जाएगी, जबकि एरोफॉइल के नीचे वाले पोर्शन पे विंड की स्पीड लेसर हो जाएगी। ठीक है, जो एयर लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, एरोलिफ्ट या एयरलिफ्ट, एयरलिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लास 11 के बच्चों का जो एक चैप्टर है फिजिक्स बुक में, दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये पूरा एक वास्ट चैप्टर है जिसका एक छोटा सा ये पोर्शन लिया गया है जो एक बेस कॉन्सेप्ट है एरोप्लेन लिफ्टिंग के लिए। तो जैसे इस चैप्टर में बहुत सारे लॉज दिए गए हैं, पैस्कल लॉ है, आर्किमिडीज स्टार्टिंग होती है, प्रेशर से लिंक है, आर्किमिडीज का लॉ दिया गया है उसमें, फ्लोटिंग से रिलेटेड है ये। और बाकी जो है यहाँ पर पैस्कल लॉ है और लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, देन टॉरिसरी लॉ है, और जो आपके बहुत सारे हाइड्रोलिक लिफ्ट के केसेस हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक है। सो ये सारे केसेस भी इस चैप्टर में दिए हुए हैं।
उसी में से एक मैग्नेस इफेक्ट है जो कि एयर इफेक्ट ही होता है, जिसमें बॉल स्विंग करती है। जो क्रिकेटर्स जब बॉलिंग करते हैं, स्विंग कराते हैं, तो बॉल स्विंग क्यों होती है उसके पीछे का रीजंस दिया हुआ है। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी गुड और बहुत ही वास्ट चैप्टर है। तो चैप्टर के टॉपिक मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में कवर अप करूँगी, बट अभी इसमें हम फोकस करते हैं केवल एयरोलिफ्ट पे। तो जो ये एयरोलिफ्ट का जो शेप है, जैसा मैं अभी शुरू से बनाती आ रही हूँ, ये इस तरीके का होता है। ऊपर का पोर्शन कर्व होता है, ऊपर का पोर्शन कर्व, और बाकी पोर्शन आपका कैसा होगा, फ्लैट होगा, नीचे का पोर्शन फ्लैट। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है कि ऊपर की तरफ जो विंड होगी उसकी स्पीड अगर v1 ले रहे हैं, नीचे की साइड की विंड की स्पीड v2 ले रहे हैं, देन इट इज़ श्योर दैट v1 इज़ ग्रेटर देन v2। रीज़न अभी आपको बताया। अब इसके बाद क्या होगा कि एक बर्नौली हैं, जो इसी चैप्टर में आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल बहुत पूछा जाता है। एक फिजिस्ट हैं बर्नौली। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज लॉ या बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये यहाँ पर वर्क कर रहा होता है। इस बर्नौलीज लॉ के अकॉर्डिंग्स में कि किसी भी आइडियल लिक्विड के लिए, अब देखिए कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियल लिक्विड हो या फ्लूइड हो, फ्लूइड में लिक्विड और एयर दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पर आइडियल फ्लूइड की बात हो रही है। आइडियल फ्लूइड में ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी, ज़ीरो विस्कोसिटी, और इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में है, जो मैं वन बाय वन कवर अप करूँगी। सो बर्नौलीज लॉ के अकॉर्डिंग्स में फॉर्म ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज दैट मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, सो कितनी टाइप की एनर्जीज होती हैं एक फ्लूइड में? वन इज द प्रेशर एनर्जी, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड इज potential energy, which is represented by rho gh, and third is kinetic energy, which is half rho v square, and the sum of these three kind of energy should be constant. तो जब एयरोलिफ्ट हो रहा होगा तो उस केस में आप देखिए हाइट जो है वो इंक्रीज होने वाली है। जो इंक्रीज स्पीड होगी उस केस में क्या हो जाएगा कि हाइट इंक्रीज होने वाली है जब हम एयरोलिफ्ट करा रहे हैं, और प्रेशर में वेरिएशन आ रहे हैं और स्पीड में वेरिएशन आ रहे हैं। स्पीड क्या है? ऊपर के पोर्शन पे ग्रेटर है विंड की स्पीड, नीचे के पोर्शन में कम है। तो ऑब्वियसली अगर ऊपर के पोर्शन में स्पीड ग्रेटर है, नीचे के पोर्शन में कम है, पहले तो हमें ये टर्म को यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। लिफ्टिंग के टाइम पे हाइट में इतना वेरिएशन नहीं हुआ, जब लिफ्ट करा रहे हैं तो हाइट अभी माइन्यूट चेंज है हाइट में, ठीक है। तो उस केस में रोल किसका रह जाता है? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का, यानी प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रोल रह जाता है। अब ये एनर्जी कांस्टेंट अगर है तो इसके अकॉर्डिंग्स में स्पीड अगर ग्रेटर होगी, डेंसिटी ऑफ द विंड दैट मस्ट बी कांस्टेंट। ये 2 है आपका यहाँ पर, हाफ रो वी स्क्वायर, रो इज डेंसिटी, तो डेंसिटी विंड की डेंसिटी कांस्टेंट होगी हर जगह पर, चाहे ऊपर वाले पोर्शन की विंड हो चाहे नीचे वाले पोर्शन की विंड हो, कॉइल के अराउंड। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज ग्रेटर, तो अगर कांस्टेंट रखना है तो वेलोसिटी ग्रेटर देन प्रेशर इज लोअर, एंड इफ वेलोसिटी इज लेसर देन प्रेशर इज ग्रेटर। ये कॉन्सेप्ट आपको इस बर्नौलीज लॉ पर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो जहाँ पर v1 इज ग्रेटर देन v2 है, हम ऊपर के पोर्शन पे प्रेशर p1 मान लेते हैं, नीचे के पोर्शन पे प्रेशर p2 मान लेते हैं। तो क्या होगा कि प्रेशर एट 1 यानी अपर पोर्शन P1 that must be lesser than pressure at second point, यानी लोअर बॉटम पोर्शन में जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। वेलोसिटी फर्स्ट पोर्शन में यानी V1 पर अपर पोर्शन में ग्रेटर है तो प्रेशर अपर पोर्शन में कम हो जाएगा। वेलोसिटी लोअर पोर्शन में यानी फ्लैट पोर्शन पे लेसर है, इसलिए प्रेशर ग्रेटर हो जाएगा। तो ये इन्वर्स रिलेशन किस लिए चल रहा है? क्यों? बिकॉज ऑफ द बर्नौलीज लॉ, ठीक है, जो फ्लूइड के लिए अप्लाई होता है। तो बर्नौलीज लॉ के अकॉर्डिंग्स में वेलोसिटी ग्रेटर देन प्रेशर लोअर। सो बट ऑब्वियस है कि ऊपर का प्रेशर कम है, नीचे का प्रेशर ज़्यादा है। जब किसी भी बॉडी पर, ये एक बॉडी है, इस पर ऊपर का प्रेशर कम होगा, ये ऊपर का प्रेशर कम है, नीचे का प्रेशर ज़्यादा है, तो ये ऑब्वियसली ये जो एयर हो गए, एयर के पार्टिकल्स ये ऊपर की साइड में प्रेशर जो लगा रहे होंगे वो ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू एयर पार्टिकल जो डाउनवर्ड प्रेशर लगा रहे हैं। जिस साइड में प्रेशर ज़्यादा, ऑब्वियसली बॉडी का मोशन उसी साइड ग्रेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो फॉइल पर प्रेशर वेरिएशन होता है अपर एंड लोअर पोर्शन पे बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द फॉइल, इस वेरिएशन की वजह से
बॉडी, ये जो फॉइल है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करती है। ऐसा नहीं है कि केवल एयर का रोल है, सबसे बड़ा रोल इंजन का है, एरोप्लेन के इंजन का। बट एयर एक सपोर्टर के फॉर्म में काम करती है एयरलिफ्ट के टाइम पर। तो अगर वेदर अच्छा है तो उस समय एयरलिफ्ट में सपोर्ट मिल जाता है, और अगर वेदर सही नहीं है तो ऑब्वियसली एयरलिफ्ट में सारा वर्क इंजन का हो जाता है। सो दीज आर द बेसिक बिहाइंड एरोलिफ्ट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एरोडायनेमिक्स में एक बहुत जो बेसिक पोर्शन है वो एयरलिफ्ट का, वो एक इसका छोटा सा पोर्शन है जो आज मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। आई थिंक कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, और बर्नौलीज लॉ कैसे वर्क कर रहा है इस पर ये भी क्लियर हुआ होगा। ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज दैट मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, सो कितनी टाइप की एनर्जीज होती हैं एक फ्लूइड में? वन इज द प्रेशर एनर्जी, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड इज, और अगर आपको थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और उससे पहले का चैप्टर जो है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये दोनों चैप्टर्स अगर मुझसे समझने हैं, क्योंकि इससे पहले का चैप्टर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स था ये मैं अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो अगर आपको ये दोनों चैप्टर्स पढ़ने हैं, वन इज़ थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड प्रीवियस वन चैप्टर इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो ये दोनों चैप्टर अगर आपको पढ़ने हैं और आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी टॉपिक वाइज। So I hope this concept is clear to you.